हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 1 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 1 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास माघ मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, वार रविवार है, ऋतु शिशिर होगी, तिथि पूर्णिमा होगी जो अगले दिन यानी 2 फरवरी को 3:38 AM तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। योग प्रीति योग होगा दिन के 10:19 AM तक। उसके बाद आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि अर्थात भद्रा होगी शाम के 4:42 PM तक। उसके बाद भव करण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 2 फरवरी को 3:38 AM तक रहेगी। सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र श्रवण होगी, चंद्र राशि कर्क होगी, चंद्र नक्षत्र पुष्य होगा रात के 11:58 PM तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:09 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6 PM पर, चंद्रोदय होगा शाम के 5:26 PM पर, चंद्रास्त आज नहीं है, आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 1 फरवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:57 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में संपन्न किए जा सकते हैं। अमृतकाल आज होगा शाम के 5:59 PM से रात के 7:29 PM तक। अमृतकाल हिंदू पंचांग में बताया गया एक बहुत शुभ समय होता है। इस समय को अमृत समान फल देने वाला काल माना जाता है। अमृतकाल में आप नए काम शुरू कर सकते हैं, पूजा पाठ जप तप कर सकते हैं, यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, शादी मुंडन और नामकरण जैसे शुभ संस्कार कर सकते हैं। यह समय अशुभ दोषों से लगभग मुक्त माना जाता है कि इस समय किया गया काम सफल और दीर्घकालिक फल प्रदान करता है। रवि पुष्य योग होगा सुबह के 7:09 AM से रात के 11:58 PM तक। जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। रवि पुष्य योग इतना शुभ होता है कि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति में भी शुभ फल देता है और सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस योग के दौरान आप सोना चांदी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के सामान जैसे नई चीजें खरीद सकते हैं। इस योग के दौरान आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु एक बात मैं यहाँ जरूर क्लियर कर देना चाहूंगा कि रवि पुष्य योग में विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए वर्जित माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज होगा सुबह के 7:09 AM से दिन के 11:58 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। विजय
विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:23 PM से दोपहर के 3:07 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 5:58 PM से शाम के 6:24 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 2 फरवरी को 12:08 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:24 AM से प्रातःकाल 6:17 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा शाम के 4:39 PM से शाम के 6 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर 3:18 PM से शाम के 4:39 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो सकता हो तो आपके लिए गुलिक काल शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने और रिपीट होने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दोपहर के 12:35 PM से दोपहर के 1:56 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा शाम के 4:33 PM से शाम के 5:17 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त में मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त। वज्र मुहूर्त आज होगा दिन के 9:02 AM से दिन के 10:31 AM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने गए हैं। गणमूल काल। गणमूल काल आज होगा रात के 11:58 PM से अगले दिन यानी 2 फरवरी को सुबह 7:09 AM तक। पंचांग में गणमूल मुहूर्त को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल। भद्रा काल आज होगा सुबह 7:09 AM से शाम के 4:42 PM तक। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, नए बिजनेस की शुरुआत और इन्वेस्टमेंट से सभी कार्य पूर्ण रूप से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए और आग लगाने के लिए।
इसलिए प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि भद्रा काल में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हैं। पंचक, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक नहीं है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार पंचक अशुभ काल होता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए इस काल में। दिशाशूल आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर राहु काल, भद्रा काल और पंचक के दौरान कोई शुभ मुहूर्त का समय हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि राहु काल, भद्रा काल और पंचक के दौरान वो शुभ मुहूर्त अपना शुभ प्रभाव देने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होंगे। हाँ, इसमें भी कुछ इफ्स और बट्स हैं, लेकिन वो मैं बता दूंगा जब उसकी जरूरत महसूस होगी। प्यारे दर्शकों, कल भद्रा शाम के 4:42 PM पर खत्म होगी और राहु काल शाम के 6 PM पर खत्म होगी, इसलिए अभिजीत मुहूर्त पूरी तरह से दूषित हो जाएगा और शुभ मुहूर्त में काउंट नहीं होगा। अमृत काल का शाम के 6 PM से लेकर रात के 7:29 PM तक का समय शुभ माना जाएगा और रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शाम के 6 PM से लेकर रात के 11:58 PM तक का समय शुभ मुहूर्त में कंसीडर किया जाएगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 1 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।